हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है एमओयू से रिलेटेड, उसे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये अपडेट कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई थी। कही जा रही है मिनी रत्न डिफेंस पीएसयू कोचिन शिपयार्ड ने सिट्रियम लेटर न्यू यूएसए यानी कि एसएलईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने एक यूएसए की कंपनी के साथ एमओयू साइन की है। थोड़ा विस्तार से हम इसे समझेंगे। कोचिन शिपयार्ड अपडेट, मेक इन इंडिया पहल के मुताबिक है डील। शेयर बाजार को शुक्रवार को दी जानकारी में डिफेंस पीएसयू ने कहा कि जहाज की मैन्युफैक्चरिंग में सीएसएल के अनुभव और एसएलईटी की तकनीकी विशेषज्ञता और डिजाइन क्षमताओं के आधार पर इस साझेदारी का मकसद भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स का फायदा उठाना है। इसमें कहा गया कि यह सहयोग मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार की कोशिशों के मुताबिक है। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। ये जो कंपनी है ये एक यूएसए की कंपनी के साथ मिल करके काम करने वाली है, ठीक है। और जिसे गवर्नमेंट की जो पहल है मेक इन इंडिया की, इसमें बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिलेगी और हमारे देश में ही अलग अलग प्रकार के अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, ठीक है। तो ये खबर है यहाँ पर और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है ये खबर। तो देखते हैं मंडे को किस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलता है स्टॉक प्राइस में। बाकी यहाँ पर अब चलो वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, स्टॉक पी की बात करें तो 38.6 की है, इंडस्ट्री पी 59.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी कम है, चलो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 ईयर्स की मीडियन पी है 9.7 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये बहुत ही ज़्यादा है। एंड पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 3.42 की पीजी रेशियो है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी भी एक्सपेंसिव है, जबकि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। टेक्निकल्स को चलो समझते हैं। देखो दोस्तों, पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। जो भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला है। अभी जो ट्रेंड है यहाँ पर ये डाउन साइड की बनी हुई है, अप ट्रेंड यहाँ पर नहीं है। मतलब प्राइस अभी ऊपर जाने की सिग्नल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचो। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर ग्रोथ आ सकती है। अब देखो, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी एंड मझगांव डॉक, ये तीनों कंपनी शिप बिल्डिंग के अंदर काम करती है और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है मझगांव डॉक। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, रिवॉर्ड्स भी अच्छे तरह से मिलते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मुझे वो पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद है तो कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएसी ये बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसके साथ चल सकते हो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 50% से भी ज़्यादा की डिस्काउंट अवेलेबल है स्टॉक में। तकरीबन 55-56% की डिस्काउंट अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट देखें तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो। मानकर चलो अगर आपको कोचिन शिपयार्ड में टोटल 1 लाख अमाउंट लगाना है तो यहाँ पर 1 लाख का 15 से 20% लगा सकते हो, मतलब कि 15 से 20 हज़ार लगा सकते हो इस लेवल पर, ठीक है। एंड फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर 15 से 20% का अमाउंट एड ऑन करते चल सकते हो। ये जो परसेंटेज है ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो या फिर इससे थोड़ा कम भी रख सकते हो, ठीक है।
एंड अभी देखो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 1347 की। मैं सबको इरेज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 1347 की। इस सपोर्ट से नीचे स्टॉक लगभग 1300 के प्राइस पर है। तो अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगी हमारी 1183 की। एंड यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस चली गई है तो अब सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अब सपोर्ट के तौर पे ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। तो ये ध्यान में रखना ये सपोर्ट के लेवल्स को। एंड ये भी समझ कर चलो कि अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही बनी हुई है, तो स्टॉक हो सके तो आगे चलकर और भी ज्यादा गिर जाए। अगर इनकी अर्निंग्स आगे चलकर ठीक आते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट बजट में अगर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिलती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो फिर स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है। ये दो चीजों को ध्यान में रखना। अर्निंग्स बढ़िया आनी चाहिए, जिस प्रकार की वैल्यूएशन है उस प्रकार से अर्निंग्स भी होने चाहिए, तब फिर स्टॉक में जो रिवर्सल है वो हमें देखने को मिल सकता है। या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बड़े लेवल पे कुछ अनाउंसमेंट आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर, तो फिर यहाँ पर रिवर्सल आ सकती है। ठीक है, अगर जैसी स्थिति अभी बनी हुई है वैसी कंटिन्यू रहती है तो फिर यहाँ पर ये जो गिरावटें हैं ऐसे ही चलते रह सकती है या फिर कंसोलिडेशन चलते रह सकती है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, जब रिवर्सल की इंडिकेशन मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी तभी मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उस अनुसार भी आप चल सकते हो। ठीक है, अगर आप रिवर्सल के साथ, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हो तो थोड़ा वेट करके चल सकते हो। बाकी जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो उनके लिए डिस्काउंट्स यहाँ पर बढ़िया मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।